वेलकम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंप्लेंट के बारे में जिसे हम कहते हैं इंडाइजेशन या डिस्पेप्सिया। डिस मीन्स बैड एंड पेप्सिया मीन्स डाइजेशन। जो ये कंप्लेंट है ये बहुत ही कॉमन है और ओपीडी में डे टू डे प्रैक्टिस में हमें मिलती है। तो हम पहले समझते हैं कि डिस्पेप्सिया होता क्या है। डिस्पेप्सिया जो है वो अगर इन चार में से आपको कोई भी एक लक्षण है तो हमें उसे डिस्पेप्सिया कहेंगे। जो ये चार लक्षण है वो क्या है हम समझते हैं। जो आपका नाभि का ऊपर का हिस्सा है पेट का और छाती से नीचे का हिस्सा है, इस रीजन को हम एपिगैस्ट्रिक रीजन कहते हैं। अगर आपके इस रीजन में जलन है या दर्द है जिसे हम कहते हैं कि बॉदरसम एपिगैस्ट्रिक पेन, मतलब पेन है जो कि आपकी डेली एक्टिविटी को अफेक्ट कर रही है, बॉदरसम है। बॉदरसम एपिगैस्ट्रिक बर्निंग, इस रीजन में आपको जलन हो रही है जो कि आपकी डेली एक्टिविटी को अफेक्ट कर रही है एटलीस्ट 1 डे इन ए वीक। बॉदरसम पोस्ट प्रेंडियल फुलनेस, आपको इस रीजन में है, खाना खाने के बाद जो है फुलावट हो जा रही है और ये आपकी एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है। बॉदरसम अर्ली सेटाइटी, मतलब आपका जो है जैसे ही आप खाना शुरू करते हैं थोड़ी देर में आपको लगता है कि पेट भर गया और ये दिक्कत आपको एटलीस्ट जो है 3 डेज इन ए वीक हो रही है। अगर इन चार में से कोई भी एक लक्षण आपको है तो हम इसे कहेंगे कि आपको डिस्पेप्सिया की कंडीशन है या इंडाइजेशन की कंडीशन है। तो बेसिकली ये जो सिम्टम है, जो लक्षण है, वो हमारे स्टमक और छोटी आंत के पहले हिस्से ड्यूटेनम से ओरिजिनेट होते हैं। जब तक हम इन लक्षणों के लिए आपका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं या पहली बार आप इस तकलीफ के साथ आते हैं तो हम इसे अनइन्वेस्टिगेटेड डिस्पेप्सिया कहते हैं। जब हम इसमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो इसमें मुख्यतः जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है वो एंडोस्कोपी होती है। वो एक लंबी ट्यूब होती है जिसके आगे कैमरा लगा होता है, जिसे हम आपके मुंह से इंसर्ट करते हैं और खाने की नाली से होते हुए स्टमक और छोटी आंत को देखते हैं। अगर एंडोस्कोपी में हमें इस कंडीशन के साथ जो आया है उसमें हमें स्टमक में या ड्यूडेनम में कोई जख्म दिखता है, जैसे अल्सर दिखता है, जैसे गैस्ट्रिक अल्सर या ड्यूडेनल अल्सर या कोई ग्रोथ या कैंसर दिखता है, तो इस कंडीशन को हम जो है इस डिस्पेप्सिया को हम कहेंगे ऑर्गेनिक डिस्पेप्सिया, क्योंकि आपके पास एक ऑर्गेनिक कारण हमें मिला है। अगर इस एंडोस्कोपी में जो है कोई हमें अल्सर या जख्म या कैंसर नहीं दिखता है या नॉर्मल एंडोस्कोपी लगती है तो हम इसे फंक्शनल डिस्पेप्सिया कहते हैं। तो अगर एक पेशेंट हमें डिस्पेप्सिया के सिम्टम के साथ आता है और हम उसमें एंडोस्कोपी करके देखते हैं तो 80% केसेस में जो एंडोस्कोपी है वो नॉर्मल आती है और ऐसे डिस्पेप्सिया को हम फंक्शनल डिस्पेप्सिया कहते हैं। तो 80% चांसेस है कि आपकी इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल आएगी और हम इसे फंक्शनल डिस्पेप्सिया कहेंगे। 20% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें इन्वेस्टिगेशन, जो कि मुख्यतः एंडोस्कोपी है, उसमें हमें जो है जख्म दिखेगा। तो जो ऑर्गेनिक डिस्पेप्सिया है जिसे हम कहते हैं, जो जख्म है, ये हमें 20% केसेस में दिखता है। तो आज के वीडियो में हमने समझा कि डिस्पेप्सिया क्या है और ये कितनी तरह का होता है। तो जो इन्वेस्टिगेशन के बाद है, अगर हमें कारण मिलता है आपके डिस्पेप्सिया के सिम्टम का तो हम इसे ऑर्गेनिक डिस्पेप्सिया कहेंगे। अगर कारण नहीं मिलता है तो हम इसे फंक्शनल डिस्पेप्सिया कहेंगे और ज़्यादातर लोगों में जो है वो फंक्शनल डिस्पेप्सिया कॉमन रहता है। आगे जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम बात करेंगे कि हमें डिस्पेप्सिया के लक्षण के साथ अगर कोई पेशेंट आता है तो किस में हमें एंडोस्कोपी करवानी है और किस में हमें जो है बिना एंडोस्कोपी के ट्रीटमेंट शुरू करना है, यानी कि किस में ज़्यादा चांसेस है कि ऑर्गेनिक डिस्पेप्सिया है और किस में ज़्यादा चांसेस है कि फंक्शनल डिस्पेप्सिया है। थैंक यू।